नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। श्रीनगर में लड़की पर हुए एसिड अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर गुस्सा देखने को मिल रहा है। त्राल में तो इस हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। नगर परिषद के अध्यक्ष फारूक ने कहा है कि इस अपराध को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। हमारे इस कैंडल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट का गर्ज और मतलब यही था कि एक तो हम उस मुतासर फैमिली के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करें, दूसरा हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि वो इस जुर्म के लिए एक ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून पास करे, तकरीबन इसमें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे जलील इंसान पर जिसने ये मतलब जुर्म इसका इर्तिकाब किया है, उसको कम से कम फास्ट ट्रैक बुनियादों पर 1 या 1.5 महीने के दौरान ही कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारा मुतालबा है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे नौजवान जो ऐसे जुर्म करने का इर्तिकाब करेंगे उनसे ये हमेशा के लिए एक उनके लिए मिसाल बने। अल्लाह करे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने SMHS अस्पताल का दौरा किया, बल्कि अल्ताफ बुखारी ने एसिड अटैक पीड़िता के साथ एकजुट होने की अपील की। अल्ताफ बुखारी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और देश भर में उन्नत चिकित्सा इलाज के लिए वित्तीय सहायता सहित हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पार्टी महासचिव रफी अहमद मीर, प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ मीर और श्रीनगर के युवा अध्यक्ष और मेयर जुनैद अजीम भी मौके पर मौजूद रहे। अल्लाह करे कि हमारी किसी और बच्ची को ये ना देखना पड़े। और मैं अपने इस शहर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, हर माँ बाप की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, लड़कों को सिखाएं लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है और लड़कियों को सिखाएं लड़कों के साथ कैसे पेश आना है। ये वो जगह थी जहाँ ऐसा कभी सुनते नहीं थे। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है, तो हम एक छोटा सा अपनी तरफ से ये इस खानदान के साथ खड़े हैं और जो भी इनको इस बच्ची के इलाज के लिए लगेगा हमने वो पेशकश की है और अल्लाह के फजल से हमारी पूरी कोशिश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी ने लड़की पर हुए तेजाब हमले का विरोध किया, बल्कि कुरैशी ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर डाली। जावेद कुरैशी ने कहा है कि अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए सभी को आगे आ जाना चाहिए, इसी वजह से इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी की सजा देनी चाहिए। जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है, ये कश्मीर में पहली बार नहीं 2-3 बार हुआ, मगर ऐसे जानवर भी अभी जम्मू कश्मीर में ऐसे जानवर पैदा हुए हैं जो हमारी बहनों के ऊपर तेज़ाब डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का सिर है कि हम बाहर मैसेज क्या दे दें लोगों को जो हमारे पास आते हैं बाहर से या इस कश्मीर में विजिट करते हैं, उनको क्या बताएं हम। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1 घंटे में इनको अरेस्ट किया है, मगर ये अरेस्ट तक महदूद न रहे, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लाल चौक के अंदर इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। श्रीनगर के पायन शहर के उस्मानिया कॉलोनी के वंतापुरा के पास एक लड़की पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से ही पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तो तेज हो ही गई है, बल्कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता हलाल वेग ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एसिड अटैक करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो एसिड अटैक हो रहा है ये पहले भी हुए हैं, तो उस पर कोई कानून कार्रवाई हुई नहीं। तो मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, कि जल्द से जल्द एसिड जो है जम्मू कश्मीर में वो बंद होना चाहिए। जब एसिड बंद हो जाएगा तो फेंकने वाला कोई रहेगा नहीं। तो हमारी यही गुजारिश है। तो बाकी जो सज़ा इसको कानून, जो लड़के पकड़े गए हैं उनको कानून सज़ा देगी, ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं देगी, मगर कम से कम वो सज़ा नहीं देना चाहिए जो पहले लड़कों को, जो पहले लड़के गए थे, एसिड अटैक किया था उन्होंने, उनको छोड़ दिया गया था। तो ये कानून बनना चाहिए कि जब बंदा गया उसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लड़की पर हुए एसिड अटैक पर दुख जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि लड़की पर एसिड अटैक करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को खत्म किया जा सके। उनकी शरीके हयात, उनका इंतकाल हो गया। मैं पहले आना चाहती थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल वालिदा की तरह थी, बहुत शफकत अपना वो हर वक्त हमको निशावर करती थी। और ये घर है, इसके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है। और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। बढ़ेंगे आगे। जम्मू में पूर्व जिला उपाध्यक्ष एनसी करतार सिंह राठौर के साथ कई अन्य लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। का जिला में भी एक दायित्व है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के नाते, और काफी नाम है इस जिला में। इवन की अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपना एक वजूद बनाया। पाडर में अभी इन्होंने पीछे चुनाव भी लड़ा था और एक अच्छा वोट का मार्जिन भी वहां से लाया था। ऐसे हमारे करतार सिंह राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, इनको पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्हीं के साथ आज हमारे एक वरिष्ठ नेता जो एक ऑफिसर रिटायर्ड हैं, श्रीमान नाथराम जी, सुरजीत जी, और एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार। जैसा हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी, गुजारिश करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान चुनीलाल जी से कि इनको स्टेज पे लाके इनका स्वागत भी करवाएं। और अखनूर के परगवाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें ग्रामीणों को, खासतौर पर महिलाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारियां दी गईं। इस दौरान नरेंद्र सिंह भाऊ ने कहा है कि उनका मकसद है भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में गांव के हर शख्स को जानकारी दी जाए। सरपंच बना दे, बीडीसी, और यहाँ आके हमें बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे सभी महिलाओं ने, हमारे परिवार ने यहाँ पे शपथें ली हैं कि हम ये राष्ट्र हित विचारधारा के साथ ही चलेंगे। क्योंकि पिछली कांग्रेस जो सरकारें थी, इन्होंने लोगों का एक नेचर इनबैलेंस करके रखा हुआ था। और आज की ये जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विचारधारा है, आज हर इंसान के साथ, हर लोगों के साथ वो लोगों के साथ सीधे संपर्क करते हैं। वो रेडियो के माध्यम से ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, ये मन की बात, ये हमारे लोगों में अपनी मन की बात को करते हैं। और बारामूला उपायुक्त ने राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला क्षय रोग मंच समिति की ओर से एक बैठक बुलाई गई जिसमें कई डॉक्टरों समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी सदस्यों को जिले से 100% क्षय रोग के उन्मूलन के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। डीसी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए।
किश्तवाड़ के नागनीगढ़ केशवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने रेस्क्यू कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन जब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक शख्स ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। और गांधरबल में भीषण बर्फबारी के बीच पुलिस के जवान एक बुजुर्ग शख्स को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस से एक शख्स के बीमार होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और बीमार शख्स को भारी बर्फबारी के बीच अस्पताल लेकर पहुंचे। और कुपवाड़ा में माछिल इलाके में रहने वाले युवाओं ने रोजगार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सेना में भर्ती की मांग को लेकर सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। हालांकि इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया। 10-15 दिनों से कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं हर किसी जगह, जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी। हमारे एक ही डिमांड है गवर्नर इंतजामिया से, हम ये चाहते हैं कि जो हमने 2019 से जो हमें वो स्पेशल पैकेज दिया था, एक ही बार गवर्नमेंट ने बॉर्डर बटालियन के लिए दो बटालियन वुमेन्स और मेन्स के लिए पुलिस का, लेकिन उसका हमें अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू उसका वो रिटर्न लिया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से ये इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके हमें ये रिटर्न जल्द अज जल्द लिया जाए। और गांधरबल में सफापोरा से दरगाह तक सुमो सेवा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर डीडीसी सदस्य का कहना है कि अभी सिर्फ गांधरबल तक इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी, बाकी सेवाओं के लिए यात्रियों को गांधरबल सेवा के लिए सफापोरा तक ही पहुंचना होगा। हालांकि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही लोगों की परेशानियों का समाधान कर लिया जाएगा। तो कमिंग जो संडे आने वाली है उसमें मैंने हाजिन स्टैंड वालों को बुलाया है और गांधरबल और सोरा। देखिए मैं अपनी सफापोरा की डिमांड आपको बताऊं कि हमारी डिमांड क्या है। हमें सर्विस, मैं इनको मोदबाना अपील कर रहा हूं, जो यहाँ पे हमारा सोमो स्टैंड है, मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि हमें आप सोरा सर्विस दीजिए और दरगाह, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, पहले गांधरबल, उसके बाद गांधरबल से सोरा, उसके बाद यूनिवर्सिटी। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है। अब मैं इनसे ये मोदबाना अपील कर रहा हूँ कि हमारी सफापोरा की जो आवाम की डिमांड है वो ये है कि मतलब हमें सर्विस सोरा तक और यूनिवर्सिटी तक दीजिए। किश्तवाड़ में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनी जाएंगी और उन्हें दूर करने का भी काम किया जाएगा। इसी के तहत बीडीओ कार्यालय में एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पीआरआई और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आने वाले लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया। इस कार्यक्रम में भी लोगों की शिकायतें सुनी गई और उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। किश्तवाड़ को सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन स्थल का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों से इस इलाके में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, जिसके बाद से ही इस इलाके का विकास किया जा रहा है। बल्कि भारतीय सेना ने 25 नवंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक सद्भावना परियोजना के तहत पूर्व भर्ती प्रशिक्षण आयोजित किया, ताकि युवाओं में देश के प्रति सम्मान बढ़ सके। ये जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर एंड में, आपका लगभग 2 महीने चला है। ये ऑन ग्राउंड ऑफिशियली एक प्रॉपर ब्लॉक सिलेबस के साथ आपके लिए स्टार्ट किया था, ताकि आप सभी इसका जितना एडवांटेज ले सकें, जितनी आपकी ट्रेनिंग हो सके, जितना आपका पढ़ाई के मामले में भी जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जा सके। आज हम इसी पूरे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को ऑफिशियली क्लोज कर रहे हैं। इस धारणा के अंदर हमने स्टार्ट किया था। इसके बावजूद जो हमारी यहाँ पे चलती है ट्रेनिंग, वो बंद नहीं होगी, वो चालू रहेगी जब तक कि भर्ती के डेट स्टार्ट नहीं होते।
और पुलवामा में डीएसपी ने टाउन हॉल में रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात की है। इस दौरान टाउन हॉल में बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वालों ने हिस्सा भी लिया। बैठक में डीएसपी ने वेंडरों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, साथ ही उनकी हर तरह की परेशानियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान अधिकारियों ने वेंडरों से अपील भी की है कि वो सड़कों को जाम न करें। ठीक है ना, सब इतना खुला रहे, अगर कोई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है वो दूसरी ख्याल नहीं आया। पुलिस को हमेशा इस चीज का एहसास है और हमेशा से पुलिस इस पे काम करती आई है। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस अकेले इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें म्यूनिसिपैलिटी भी है, इसमें खुद ये जो रेडे वाले हैं या जो कारोबारी तबका है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसी तरह से इसमें आम लोग भी हैं, आम से लेकर खास तक हर कोई इसमें स्टेक होल्डर है। आप जानते हैं कि यहाँ मार्केट में बहुत कम स्पेस है। अगर इसमें शाम को एक बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पूरा मार्केट जैम हो जाता है, या कहीं पे अगर कहीं रास्ते में रेडा होता है या कहीं ऑटो होता है तो ऑटो या रेडा रास्ते में आने की वजह से एक बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है, तो काफ़ी वक्त तक जाम रह जाता है और वहाँ से जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। का आयोजन किया गया जिसमें नए वोटरों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में कई तरह की जानकारियां भी दी गई। इस दौरान एक पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में पहुंचे एडीसी शब्बीर अहमद रैना ने कहा है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर सीट के लिहाज से यहाँ पे हमने काफ़ी बच्चे लाइव आए थे, चाहे डिग्री कॉलेज के बच्चे या जो भी हमारे हायर सेकेंडरी सभी साल में, सभी प्रिंसिपल साहबान से हमने गुजारिश की थी कि कम से कम 6 बच्चे यहाँ पे भेजें, ज़्यादा बच्चे नहीं, बिकॉज कोविड का हमने प्रोटोकॉल भी रखना था। एंड यहाँ हमने फिर 2 कंपटीशन रखे हैं, एक तो क्विज, एक तो ऐसे कंपटीशन रखा, एक तो हमने पेंटिंग का कंपटीशन रखा है। एंड बच्चों में हमने देखा काफ़ी जज्बा था, काफ़ी इंथुजिज्म था, बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है एंड अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बना दिए, अच्छे अच्छे ऐसे के कोटेशन थी उसमें, तो उन्होंने मेरा अच्छे से इवॉल्व भी किया है। 6 बच्चों को हमने कुछ ट्रॉफीज भी दी है एज ए मार्क ऑफ अवार्ड, एज ए मार्क ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड साथ ही साथ हमारे कहाँ कई बड़े शख्सियत भी यहाँ पे थे, हमारे प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज यहाँ पे, हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब थे यहाँ पे। कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। कश्मीर